राजन श्योर सीरीज बीएच प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर पेपर कोड 107 शिक्षण एवं अधिगम का आकलन। चलिए यूनिट 1 शुरू करते हैं। देखिए, मापन व मूल्यांकन क्रमशः होते हैं। क्या होता है? संख्या व गुण होता है। क्या होगा? संख्या व गुण बोधक होता है। बोधक। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? देखिए, सत्र परीक्षा ये नहीं है, बाकी सब होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। क्या देता है? सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर। चलिए आगे देखते हैं। वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है, परंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा। व्यवहारिक रूप से रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ नहीं है यह विश्वास करना कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुधारने के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक आवश्यक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? छात्रों के सामाजिक आर्थिक स्थिति का। अधिगम के अच्छे मूल्यांकन के मानदंड हैं ये सभी। ये विश्वसनीय होते हैं, ये युक्ति संगत होते हैं, ये तुलनीय होते हैं। वर्तमान समय में सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को सर्वोत्कृष्ट या ए ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? 90 से 100%। निम्न में से क्या अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है? विश्वसनीयता, वैधता, अन्याय संगत। शिक्षा में यह मूल्यांकन का क्षेत्र नहीं है। विभेदकता। निम्नलिखित में से क्या एक मूल्यांकन का महत्व नहीं है? विद्यार्थियों की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना। व्यक्तित्व के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है सर्वे परीक्षण। दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है बालकों को तत्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में। शिक्षण के मूल्यांकन चरण का ध्येय है यह जानना कि शैक्षिक उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुए। सतत मूल्यांकन का कार्य है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई का पुष्टि पोषण प्रदान करना। मूल्यांकन सहायक है संचयी अभिलेख तैयार करने में, अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में, अध्यापक के व्यवहार में सुधार लाने में। उपयुक्त सभी। मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है? त्रिभुजाकार। मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता है जब बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो। व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है केस अध्ययन। विद्यार्थी के अधिगम का मूल्यांकन प्रमुख रूप से होना चाहिए सतत व व्यापक प्रक्रिया से। व्यक्तिनिष्ठता के मूल्यांकन क्या है? ऐसा मूल्यांकन जहाँ व्यक्तित्व का प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे, विषय वस्तु गौण हो जाए। शैक्षिक कौशल की कुल संख्या है शिक्षण कौशल की कुल संख्या है 23।
छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश की गई है। मल्होत्रा समिति द्वारा। छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन किस सन में शुरू हुआ? 1920। मूल्यांकन का क्षेत्र होना चाहिए व्यापक। छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन आरंभ हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में। लर्निंग ईवी क्या है? प्रतिवेदन। जॉन डेवी का कथन है, विद्यालय एक विशेष वातावरण है। अधिगम का शिक्षा में योगदान है, व्यवहार परिवर्तन में। शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यह रचनात्मक मूल्यांकन है। मूल्यांकन की प्रवृत्ति है वर्णात्मक और गुणात्मक दोनों। निर्देशन सेवाओं को सक्रिय व रोचक बनाने हेतु स्कूल में स्थापना की जाने चाहिए। कैरियर कॉर्नर। कक्षा में संपन्न निर्देशन है सामूहिक निर्देशन। निम्नलिखित में कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन क्यों आवश्यक है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें बाल विकास के सभी पहलू शामिल हो। आप किसी विद्यालय में विज्ञान शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। आप कक्षा 8 के छात्रों के आकलन के लिए किसका सहारा लेना चाहेंगे? ग्रेडिंग व्यवस्था का। शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीक नहीं है निबंधात्मक परीक्षा। एक विज्ञान शिक्षक के दृष्टिकोण से किस स्तर पर औपचारिक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए? प्राथमिक स्तर। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। प्रयोगात्मक परीक्षा से विद्यार्थियों की क्रियाशीलता तथा अभिव्यक्ति की तुरंत जांच की जाती है। ये कथन असत्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों की अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की पूरी पुष्टि भी होता है। मूल्यांकन में किन किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए? सभी। बच्चों के व्यक्ति कौशलों, सूचियों, अभिवृद्धि और अभिप्रेरणा का विकास, बच्चों के ज्ञान, आचरण व प्रगति में होने वाले परिवर्तन, अधिगम का दैनिक जीवन में उपयोग व व्यवहार में परिवर्तन। माध्यमिक स्तर पर मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? छात्रों को प्रयोगशाला में कार्यकुशलता का विस्तृत मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यांकन के उपकरण है मौखिक प्रश्न, साक्षात्कार, प्रयोगात्मक परीक्षा। सभी। शिक्षण के मूल्यांकन होते हैं रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। उत्तम मूल्यांकन के मुख्य गुण है यह सभी विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का विज्ञान शिक्षण में मुख्य उद्देश्य है निदानात्मक, उपचारात्मक, अधिगम का विस्तार। यह सभी मूल्यांकन का उद्देश्य है पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, विद्यार्थियों को उत्तम ढंग से पढ़ाना। उपयुक्त सभी। विषय वस्तु का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए
आंशिक और बाहर दोनों परीक्षण। विज्ञान में प्रयोगात्मक आकलन को खाली स्थान पर बल देना चाहिए। विद्यार्थियों के अधिगम घटनाएं वाले क्षेत्रों का निदान करने। इस तरह हमारा यूनिट 1 समाप्त होता है।